जेल से इमरान खान का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ना कैसे हुआ। एक कैदी अगर जेल में हो और इस इलेक्शन में जीत की खबर मिले तो कितनी खुशी होती है। इस बात का अंदाजा वही कैदी लगा सकता है जो जेल में बैठे जीत जाए। यही हाल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद नियाजी के साथ हुआ। अब आते इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान का आइन और कानून इस बात की इजाजत देता है कि जेल में बैठे एक कैदी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। इस सवाल की अहमियत इसलिए भी ज्यादा पैदा हो गई है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर अहम रहनुमा जिनमें शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, फिरदौस शमीम नकवी, उमर सरफराज चीमा, हलीम आदिल शेख, फरूक हबीब समेत दर्जनों दीगर रहनुमा 9 मई के बाद मुतअद्दिद मुकदमात का सामना कर रहे हैं और जेल में कैद हैं। तो इस बात का जवाब यह है कि पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत देता है कि अगर कोई शख्स किसी इल्जाम में जेल में बंद है और अब तक इसे मुजरिम करार नहीं दिया गया तो वो जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ सकता है। आइन के आर्टिकल 17 के तहत जहाँ हर शख्स को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का हक दिया गया है तो इसके तहत इलेक्शन लड़ने और वोट देने का हक भी इस तहत मिलता है। जेल एक तरह की कस्टडी यानी सुपरदारी होती है। जेल में मौजूद शख्स जब तक सजा याफ्ता नहीं होता वो इस वक्त आजाद शहरी की तरह इलेक्शन लड़ सकता है। बज़ाहिर जेल में मौजूद किसी मुल्जिम के इलेक्शन लड़ने में कोई ममानियत नहीं है, ताहम ये एक तकनीकी मामला है क्योंकि इसका दारोमदार इस पर आयद इल्जाम की नौयत से है। अगर वो किसी फौजदारी मुकदमे में मुल्जिम है तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है और अगर वो किसी दीवानी मुकदमे का मुल्जिम है। इस वक्त कोई जमात अपनी पार्टी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और नामजदगियों की जांच पड़ताल के अमल से गुजर रही है तो कोई अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त तरतीब देने में मसरूफ है। कहीं कोई सियासी नारे लगाए जा रहे हैं तो कोई सियासी जमात मौजूदा हालात में ज़ेरे अताब आने की बात कर रही है। बुध को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि साबिक वजीर आजम और जमात के बानी इमरान खान 3 हलकों से आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेंगे। इनका कहना था कि इमरान खान इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली के हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और इसके लिए इनसे कागजात नामजदगी जेल में ही साइन करवा लिए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बानी पीटीआई 3 हलकों लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की सजा खत्म करने का फैसला भी जल्द आ जाएगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान मिलना इसका हक है। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो। टिकटों का फैसला बहुत जल्द होगा। इन उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी। इनका कहना था कि शफाफ इलेक्शन न होने से जमहूरियत को नुकसान होगा। बानी पीटीआई के पास कल कागजात नामजदगी लेकर जाएंगे। बानी पीटीआई आम इंतखाबात जरूर लड़ेंगे। इन्होंने इल्जाम आयद किया है कि हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। ये गैर जमहूरी अमल है। हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्तफा होने के मुतालबे की हमायत नहीं करते। इस तरह पीटीआई के सरगर्म और जेल में बंद कारकुन सनम जावेद ने आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। सनम जावेद के वालिद जावेद इकबाल ने मंगल को लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सनम जावेद ने आइंदा आम इंतखाबात इसी हल्के से लड़ने का फैसला किया है जहाँ से मरियम नवाज खड़ी होगी। इनका कहना था कि मुमकिन है सनम अपने कागजात इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान नेपी भी 150 से रुकन सूबाई असम्बली MPA की नशिस्त के लिए जमा कराएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कारकुन सनम जावेद जो इस वक्त 9 मई के वाकयात के मुकदमात में जेल में बंद हैं, जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान सामने आने के बाद अवामी हलकों में इस बहस ने जन्म लिया है कि क्या पाकिस्तान में कोई शख्स जेल से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है।